नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सबको बता दीजिए कि हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपकी रेगुलर बेसिस पर करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पर मिलती है। इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन होकर अपनी PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे क्लास में पहली बार है नए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी जीके जीएस की क्लास है। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज आपका कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो देखिए आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। दूसरा नंबर है, इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है जाकर? तो आपका उत्तर है साथियों सिंधु नदी। ठीक है, जो ऑप्शन का ये दे दो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, जो ऑप्शन का पे बी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर आपकी गैर संवैधानिक संस्थान थी। जो ऑप्शन का पे बी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका चौथा नंबर है, इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? बताइए, चौथे पर सही उत्तर क्या है साथियों? इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? पट चित्र। ठीक है, जो ऑप्शन का पी दिया दोस्तों, आपका आंसर आपकी उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका पांचवा नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है आपका पांचवे पे है। इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, इनमें से कौन सा, इन चार में से कौन सा सही उत्तर है साथियों? रिजर्व बैंक का गवर्नर देखिए सुनील अरोड़ा। ठीक है, जो ऑप्शन का पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनील अरोड़ा की बात करें, भारत के वर्तमान में 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका छठा नंबर है, क्या पूछा गया आपका। सिक्स नंबर है, इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? बताइए, इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? कादम्बरी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखित आपकी प्राचीन पुस्तक है, जिसकी रचना 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका सातवां नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? सही, पारसी जो नववर्ष होता है, नया साल होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका सही उत्तर करो साथियों, तो नवरोज। ठीक है, जो ऑप्शन का विपरीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा नवरोज या तो नवरोज। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ध्यान से आपका क्या पूछेगा। आठवां नंबर है, आठवां है, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो वॉर एंड पीस यानी कि हिंदी में इसका युद्ध और शांति, एक रूसी लेखक थे जिसका नाम था लियो टॉल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाए शांति, युद्ध और शांति। जो पुस्तक है लियो टॉल द्वारा लिखी गई है, वॉर एंड पीस। जो ऑप्शन आपका पे दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नौवा नंबर, ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर है, डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है? तो आपको देखा होगा डेबिट कार्ड, तो आपका उत्तर हो जाएगा 16। ठीक है, चार चार का गुट होता है, चार चार का समूह होता है, 4 बार ऐसा होता है। तो आपकी कुल चार चार के 4 समूह होते हैं, तो आपको 16 अंक हो जाते हैं। तो जो ऑप्शन आपका पे पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 10वां नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? कौन सी घटना है जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 11 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। समय परीक्षण मतलब टाइम
ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है, बताइए। समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साइकिलिंग से। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 12 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका 12वें पे। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है साथियों, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। देखिए, इस पर बना है आपका सरदार सरोवर बांध। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आपसे पूछता है कभी कभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें आपको क्या पूछा गया है। 13 नंबर है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां आपकी कुल, भारतीय संविधान में देखिए आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल आपकी 8 अनुसूचियां थी, जिसमें विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के तब चलेंगे आपका 14 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा है आपका। 14 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में भारत में कुल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर, 15 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई थी, 1897 में, याद रखना। और 1906 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है साथियों, आपको कराया गया है। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है, आपका उत्तर हो जाएगा काले रंग से। ठीक है, क्योंकि जो काला रंग होता है उष्मा का अवशोषण करता है, मतलब शोषण करता है, इसके वजह से जो सोलर कुकर होते हैं उनको बाहर से काले रंग से रंगा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर, क्या पूछा गया है। 17 नंबर है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बताइए। किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो आपका उत्तर होगा साथियों गुलाम वंश की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कब से कब था इसका राज्य, तो 1206 से आपको कराया गया है 1290 तक, और 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक इसका शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, याद रखना। 18 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया था, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया था, तो अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, जो ऑप्शन आपको बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया। 19 नंबर है, 19 है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, सही उत्तर क्या होगा साथियों। सिखों के 5वें गुरु कौन थे आपके, तो सिखों के 5वें गुरु देखिए आपके गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, 20 नंबर है, क्या पूछा गया आपका। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेस पास्कल के नाम पर है, बताइए। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है। देखिए आपकी दाब की। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी था दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। दाब की एसआई मात्रक आपकी होती है। ठीक है, दबाव की जो होती है, ऑप्शन जो आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका उपयोग देखिए दबाव, तनाव, यंग यंग के मापक के लिए या तो परम तन्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर है, इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, बताइए। सबसे ज़्यादा बार किसने केंद्रीय
बजट आपका प्रस्तुत किया है। तो आपका उत्तर होगा साथियों मोरारजी देसाई ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर 22 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है, बताइए। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 23 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका 23वें पे। इनमें से किस राज्य में पेट यानी कि दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती, बताइए। किस राज्य में पीट यानी कि दलदली जो मिट्टी होती है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया आपका 24 नंबर 24 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है, बताइए। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है। तो आर्सेनिक के कारण। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों आपका right है। जल में उपस्थित आर्सेनिक के कारण आपका कैंसर हो सकता है, याद रखना। अगला है आखिरी क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है आपका। आपका होता है क्वाशियोरकर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप है, याद रखना। इसमें आपका चिड़चिड़ापन होता है। तो इसी के साथ जो आपकी जीके जीएस वाली क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ के इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए साथियों। ठीक है, और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं उन सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए आपके रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी कर रहा है। क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथी।